प्रजापालना के तहत दी गई दरखास्तों की वेरिफिकेशन के लिए प्रजावानी के दफ्तर या कलेक्टर ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। वीपी गौतम, एमडी तेलंगाना स्टेट हाउसिंग डिपार्टमेंट ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जीएचएमसी की जानिब से अभी तक 8 लाख दरखास्तों का वेरिफिकेशन किया जा चुका है। मजीद 2 लाख दरखास्तों के वेरिफिकेशन बाकी है। इस मौके पर तेलंगाना स्टेट नोडल ऑफिसर प्रजावानी मोहतरिमा दिव्या ने कहा कि प्रजापालना दरखास्त गुजारों से दरखास्त की कि इनको परेशान होने की जरूरत नहीं और दोबारा गैर ज़रूरी दरखास्त देने की भी ज़रूरत नहीं। सिर्फ 15 दिन इंतज़ार करें, इनका वेरिफिकेशन हो जाएगा। इन्होंने आवाम से दरखास्त की कि वो दरमियानी अशखास से दूर रहें और इंदिरा इल्लू की वेबसाइट पर जाकर अपना सो स्टेटस चेक करें। मैं वीपी गौतम हूँ, मैं एमडी ऑफ तेलंगाना हाउसिंग कॉरपोरेशन। आप सबको पता है कि इंदिरम्मा इल्लू का ये सिलेक्शन प्रोसेस तो चल रहा है। आप सारे लोग प्रजा पालना में पिछले साल एप्लीकेशन दिए होंगे। ये एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन काम जीएचएमसी में अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये अब तक चल रहा है और 2 लाख एप्लीकेशंस का वेरीफाई करना है। वो काम और एक हफ्ता 10 दिन में कंप्लीट हो सकता है। सो आप अप्लाई किया है पर आपका एप्लीकेशन अब तक वेरीफाई नहीं हुआ, ऐसा है तो ऑफिसर्स अगले 4-5 दिन में आपके घर ही आके वेरीफाई भी करेंगे। आप फिक्र करने का जरूरत नहीं है। आपका एप्लीकेशन वेरीफाई हुए है तो आप वार्ड सभास होंगे अगले 10 दिन में। वार्ड सभास बल्दिया में शुरू होंगे, तब तक आप इंतजार करना है। आपका वेरिफिकेशन हो गए तो, नहीं हो गए तो ऑफिसर्स आपके घर ही आके वेरीफाई भी करेंगे। मोबाइल ऐप लेके आके आपका फोटोज डिटेल्स वगैरह कलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो वार्ड सभास होंगे। आपका इस प्रक्रिया में या कुछ ये इंदिरम्मा इल्लू के बारे में आपका कोई परेशानी है, कोई ग्रीवांस है, ऐसा है तो आप इधर उधर घूमने का जरूरत नहीं है। आपके लिए इंदिरम्मा इल्लू डॉट तेलंगाना डॉट गव डॉट इन बोल के एक वेबसाइट बना हुआ है। वो ही गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का ऑफिशियल वेबसाइट है। वो एक ही वेबसाइट है उस जिसमें सारे डिटेल्स मिलता है। सो आपका एप्लीकेशन नंबर या मोबाइल नंबर या आधार नंबर ये सब डाले तो आपका एप्लीकेशन कहाँ है, क्या स्टेटस है, किसके पास है, ये सब उसमें ही आएगा। सो आप सारे दफ्तरों घूमकर वहाँ परेशानी होने का जरूरत नहीं है। थैंक यू। ये सिलेक्शन प्रोसेस जो भी है इंदिरम्मा इल्लू में, जो भी एलिजिबल लोग हैं, जो भी गरीब है, आपके पास घर नहीं है, सो आप सारे लोगों का इंदिरम्मा इल्लू मिलेगा ही मिलेगा। पर आप कोई किसी को पैसा देने का और किसी को सिफारिश देने का जरूरत नहीं है। सरकार का ये है कि सारे गरीब लोगों को घर देना है। सो इसके लिए ये बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस जा रहा है। ऐप को लेके ट्रांसपेरेंट प्रोसेस चल रहा है। सो आपसे किसी आके आपके अप्रोच करके मेरे पैसे दे दो, मैं आपको अलॉटमेंट कर देगा बोले तो आप तुरंत कंप्लेंट कीजिएगा। आप बल्दिया ऑफिस में कंप्लेंट कर सकते हैं, नहीं है तो इंदिरम्मा इल्लू वेबसाइट में ही कंप्लेंट डाल सकते हैं। उसके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई तो होगा। थैंक यू। हाँ, सबका आदाब, नमस्कार। मैं स्टेट नोडल ऑफिसर प्रजावानी दिव्या बात कर रही हूँ। आप सबसे एक गुजारिश है कि बहुत सारे लोग बहुत टेंशन लेकर हमारा प्रजा भवन में आ रहे हैं ट्यूसडे और फ्राइडे। हमने प्रजा पालना में इंदिरामा इल्लू को अप्लाई किया है, अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, या हमने अप्लाई किए हैं, हमका कब घर मिलेगा, ये सब प्रश्न लेकर पिछले हफ्ते 12,000 लोगों ने आए हैं। तो इतने सारे लोग वहाँ आने में बहुत मुश्किल पड़ रहा है कि बहुत सारे महिलाओं उनका बच्चों को भी लेकर आ रहे हैं। अभी एमडी हाउसिंग साहब ने क्लियरली साफ साफ आपका क्या करना है क्या नहीं करना है बताया गया है। जो पिछले साल आपने दिसंबर जनवरी में प्रजा पालना में अगर अप्लाई किया तो वो ही काफ़ी है। बार बार एक और एप्लीकेशन डालने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपने प्रजा पालना में अप्लाई किए हैं, ज़रूर आपको एक रेसिप्ट मिला होगा। वो रेसिप्ट लेकर आप शांत से इंतज़ार कर सकते हैं।
अभी जीएचएमसी एरिया में एमडी हाउसिंग साहब ने बताया कि करीबन 10 लाख एप्लीकेशंस आ चुका है, उसमें 7 या 8 लाख अभी तक वेरिफिकेशन खत्म हो चुका है। अभी 2 लाख वेरिफिकेशन अभी भी चल रहा है। तो ये हो सकता है कि आपने अप्लाई किया है पर अभी तक आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो आप रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि 15 दिन और रुके, तो उसमें अगर आपका वेरिफिकेशन हो गया तो ठीक है। अगर आपका वेरीफाई नहीं हो रहा है, आपका टेंशन हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, फिर साहब ने आपको एक वेबसाइट का एड्रेस भी दिए हैं। वो इंद्रमा इल्लू वेबसाइट में आपका आधार नंबर या मोबाइल नंबर वो उसमें डाल के चेक किए तो आपका वेरिफिकेशन स्टेटस भी वहाँ पे पता चलेगा। उसमें आप कंप्लेन भी कर सकते हैं कि मैंने एप्लीकेशन दिया है, मेरे पास रेसिप्ट है प्रजापालना का, पर अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है करके आपका कंप्लेन भी रेज कर सकते हैं। इसके लिए आप कलेक्टर ऑफिस, प्रजा भवन आने का जरूरत नहीं है। और आखिरी बात है कि नेक्स्ट 15 डेज में जीएचएमसी में भी वार्ड सभा शुरू होंगी। वार्ड सभा का मतलब है कि आपका मोहल्ला में ही एक ओपन सभा होगा। वहां पर आपका नाम वहां लिस्ट में आया कि नहीं आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका लिस्ट में आपका नाम नहीं आया पर आप गरीब हो, आपका घर चाहिए, वहां पर भी आपको नया एप्लीकेशन देने का मौका मिलेगा। तो ये सब आपका सर्कल में, आपका वार्ड में ही होगा। आप इतना दूर प्रजा भवन को सिर्फ एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए या नया एप्लीकेशन डालने के लिए आने का ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ आप घर पे बैठ के ही ये चेक कर सकते हैं। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन और है तो हम अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू। अभी ही एमडी हाउसिंग साहब ने क्लैरिटी दिए हैं। कोई ब्रोकर आके बोल रहे हैं कि हम आपको घर दिलवाएंगे, पैसा दे दो, या ये दूसरा वेबसाइट है उसमें चेक कर सकते हो, ये क्लिक करने से वो मिलेगा, ये वो बोलने से उनके ऊपर बहुत भयंकर कार्रवाई होगा। तो मेरा गुजारिश है, ऐसे कोई लोग गलत न्यूज़ फैला रहे हैं उसको बिलीव मत कीजिए। जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंद्रमा इल्लू को, वो ही वन पॉइंट कांटेक्ट है सब इंफॉर्मेशन हाउसिंग का और इंद्रमा इल्लू का, सिर्फ उसको बिलीव कीजिए। बाकी सब अनऑफिशियल और फेक न्यूज़ को बिलीव मत कीजिएगा। थैंक यू। कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि हाँ, कोई भी नया फॉर्म देने का जरूरत नहीं है, वही हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। इसके लिए जो एमडी साहब ने बताया, आपका एप्लीकेशन भी आपका मोहल्ला में आके बल्दिया ऑफिस के पास ही लिए हैं, फिर वेरिफिकेशन भी आपका घर पे आके ही ले रहे हैं। कोई मी सेवा, ई सेवा या कोई ऑफिस का घूमने का जरूरत नहीं है, कुछ नया फॉर्म भी लेने का जरूरत नहीं है। आपका वेरिफिकेशन हो चुका है, बहुत अच्छी बात है, इंतजार कीजिए अलॉटमेंट का। अगर आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, कुछ ग्रीवेंस है वेबसाइट में, आप ही ग्रीवेंस फाइल कर सकते हैं। फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम है, वार्ड सभा में भी आपका प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। सो इतना सारा ऑफिशियल चैनल्स है कुछ आपका प्रॉब्लम्स को समर्पित करने के लिए। तो प्लीज आप फेक न्यूज को बिलीव मत कीजिएगा और इधर उधर मत घूमिएगा।